नमस्कार मित्रों, एस्ट्रो टॉकीज में आप सभी का स्वागत है। शनिदेव महाराज ने फिलहाल नक्षत्र परिवर्तन किया है। इस नक्षत्र परिवर्तन के साथ ही बहुत सारे लोगों के कर्म की दिशा में परिवर्तन होगा, यानी कि उनका जो काम काज है वह एक संतुलित दिशा की ओर बढ़ेगा। तो शनि का जो नक्षत्र परिवर्तन है वह शतभिषा नक्षत्र में 15 मार्च 2023 को 11:40 पर प्रवेश कर गए थे। तो यहाँ पर यानी कि शतभिषा नक्षत्र में कुंभ राशि के अंदर, यानी कि इस घटक के अंदर इसमें आप शतभिषा यानी कि 100 हीलर्स की जो एक एनर्जी है वह 17 अक्टूबर 2023 तक विद्यमान रहने वाली है। यानी कि ये जो कहा जाए कुल मिलाकर के अगर हम आज से देखें तो मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर और अक्टूबर जो आगे आने वाले 7-8 महीने का समय है, यह बहुत ही ज्यादा गुणों से भरपूर है। इस समय का आप अपना लाभ उठाएं, कर्म का विकास के ऊपर अपना लाभ ले। तो यहाँ पर क्या है, शतभिषा नक्षत्र की जो विशेष क्वालिटी है वह क्या है, वह हीलिंग से संबंध रखती है, मेडिसिन से संबंध रखती है, आयुर्वेद से संबंध रखती है। और जैसे कुछ मेडिकल प्रैक्टिशनर होते हैं और कुछ रेकी का काम करते हैं, रेकी से हीलिंग करते हैं, इसमें एस्ट्रोलॉजर्स भी शामिल होते हैं और कुछ प्राणिक हीलिंग का काम करते हैं और कुछ जो होते हैं वो कम्युनिकेटर के, क्योंकि 100 आभाषा क्या मिल रही है, 100 की मिल रही है, यानी कि 100 की यहाँ पर आभास हो रहा है, 100 स्टार्स, 100 हीलर्स आ रहे हैं। तो यहाँ पर जो ये जो पॉइंट है, जिसके जो जो कष्ट है वह इस समय पर यहाँ पर हीलिंग की अवस्था को जाएंगे। तो शतभिषा जो नक्षत्र है वह क्या है, जो कोई एक जातक होता है, मान लीजिए जिसका नक्षत्र यानी कि चंद्र नक्षत्र अगर उसका शतभिषा नक्षत्र से संबंध रखता है तो उसके अंदर एक ऐसी क्वालिटी होती है, वो है जब बात करता है तो जिससे हीलिंग दे रहा हो, जैसे वो उस चीज को मरहम लगा रहा हो, जैसे उस पर पट्टी लगा रहा हो, यानी कि वो इतने अच्छे ढंग से बात करता है, इतने अच्छे ढंग से काम करता है, तो जैसे लोगों के गहरे से गहरे जो घाव होते हैं वह यहाँ पर हील होना शुरू हो जाते हैं। तो शतभिषा नक्षत्र वालों को वैसे भी एक विशेष प्रकार की क्वालिटी है, वे जहां जाते हैं वहां पर कोई ना कोई एक सॉल्यूशन खोज करके ले आते हैं। तो यहाँ पर क्या है कि ये जो शनि है, यानी कि हमारा कर्म को प्रेजेंट करने वाला जो ग्रह है वह अब सॉल्यूशन की दिशा की ओर बढ़ रहा है। तो यहाँ पर देखिएगा वह शांति के साथ, यहाँ पर जो भी आपको शतभिषा नक्षत्र का व्यक्तित्व मिलेगा वह शांत होगा, तेज दिमाग का होगा और जिस दिशा को जाना है उस दिशा पर स्थिरता के साथ अपना जो उसको काम करना है वह करेगा। तो यहाँ पर ये जो शनि का शतभिषा नक्षत्र शनि ग्रह की तरह ही काम करता है। इसी वजह से यह जो नक्षत्र है वह शनि की स्थिति के कारण जातकों के जीवन में कभी देरी भी लगाता है लेकिन दृढ़ता देता है, साथ में कड़ी मेहनत भी दिलाता है। तो यहाँ पर देखिए महत्वपूर्ण बात यह समझने की है कि शतभिषा है, ये क्या दे रहा है, 100 स्टार्स को की एनर्जी दे रहा है, यानी कि 100 लोगों को, जैसे वह एक अकेला व्यक्ति जब इस पर काम करता है तो यूं लगता है जैसे वह 100 आदमियों की ताकत रख करके 100 स्टार्स का अपने अंदर पावर रख करके वह काम करता है। तो यह जो 27 नक्षत्र होते हैं उसमें इस नक्षत्र को 24वां स्थान प्राप्त है और इसके अगर राशि का, इसके नक्षत्र का विस्तार देखा जाए तो 6 डिग्री 40 मिनट से लेकर के 20 अंश तक शतभिषा नक्षत्र का विस्तार होता है। यानी कि यहाँ पर जो इस नक्षत्र का जो एक ब्रैकेट है वह 6 डिग्री 40 मिनट से लेकर के 20 डिग्री तक का है। यह जो नक्षत्र है यह रेकी, हीलिंग, प्राणिक हीलिंग, मेडिटेशन, योग आदि का प्रतिनिधित्व करता है। तो यहाँ पर इसको देखा जाए तो क्या है कि क्योंकि इसके जो गुण हैं वह बहुत ही अच्छे हैं। शतभिषा नक्षत्र का जो को अगर हम समझे तो वह क्या है,
यह आपको राज सम्मान दिलाता है, राज्याभिषेक कराता है। एक बाउंड्री होती है, यानी कि एक राज्य होता है, उस राज्य के अंदर आपको यहाँ पर यह विशेष कार्य करने के लिए प्रकट करता है। तो ये जो शतभिषा नक्षत्र है, अब यह जो शतभिषा नक्षत्र चूंकि शनि की राशि में है, अब शनि की राशि यानी कि कुंभ राशि में है, शनि स्वयं शतभिषा में है, और शतभिषा नक्षत्र का जो प्रतिनिधित्व है वह राहु करता है। तो राहु यानी कि और ज्यादा काम करने की प्रवृत्ति को बढ़ाते रहना। तो यहाँ पर इस राशि में वैसे भी जो कुंभ राशि है, इस राशि को दो प्रकार के गुण प्राप्त है, मतलब दो ग्रहों की ताकत प्राप्त है। एक शनि की यानी कि स्वयं इस राशि का जो स्वामित्व है लाभ देने का काम, दूसरा राहु का। तो राहु का नक्षत्र में शनि का आना, यानी कि यहाँ पर कुछ ऐसी हीलिंग का काम होना कि कोई भी प्रॉब्लम आए उसका सॉल्यूशन यहाँ पर तैयार हो। तो यहाँ पर क्या है, एक तरीके से देखा जाए तो इसमें जैसे प्रतिबंध है, सीमा है, अनुशासन है, क्योंकि ये शनि के गुण है, शनि के नियम है। तो इस प्रतिबंध, सीमा और अनुशासन जैसे जो तत्व हैं, इन तत्वों के द्वारा कोई बहुत बड़ी चीजों को भी कर्म करके प्राप्त कर सकता है। तो यहाँ देखिए, जब शनिदेव 6 डिग्री 40 अंश से आगे बढ़ते हैं तो यही शतभिषा हो जाती है, यानी कि शनि की जो अवस्था थी वह बाल अवस्था से यह कुमार अवस्था की ओर बढ़ रहे हैं। तो कुमार अवस्था की तरफ धीरे धीरे बढ़ने से तो शनि को यह दिशा क्लियर होती है कि उसे काम क्या करना है। तो यहाँ पर देखिए, शतभिषा से ही शनि का कार्य क्षेत्र विस्तार बढ़ जाता है। आप देखेंगे कि बहुत से लोगों की नौकरी आई होगी, बहुत से लोगों के ट्रांसफर्स भी होंगे और पदोन्नति भी होगी, क्योंकि ये 100 स्टार है, हीलिंग स्टार है। लोगों की चली आ रही जो समस्याएं हैं उनका सॉल्यूशन यहाँ पर निकलता है। और यहाँ पर तब अगर ग्रीड ना किया जाए, क्योंकि जो राहु का गुण है वह क्या है, लालच है। अगर आप राहु के गुणों को नहीं अपनाते हैं तो जो आपका काम है वह जो जैसे जो ग्रीडनेस होती है, एक लालचीपन होता है, श्रूडपन होता है, या एक चतुराई होती है, एक ऐसा छिप करके काम करने वाला या किसी को बुद्धू बनाने वाला काम जो होता है वह ना करके जब आप करते हैं तो इस शतभिषा नक्षत्र के बहुत ही अच्छे रिजल्ट्स प्राप्त होते हैं। तो यह कुल मिलाकर की जो स्थिति है, यह 17 अक्टूबर को, अक्टूबर की जो एक मैंने डेट बोली है, हाँ 17 अक्टूबर 2023 तक शतभिषा नक्षत्र यहाँ पर रहने वाला है। अब यह जो नक्षत्र है, यानी कि जो ये नक्षत्र इस समय पर आया, किन लोगों को ज्यादा प्रभावित करेगा? तो इसका जो प्रभाव है, आपकी अगर कुंभ लगन है या कुंभ राशि है और तो आपके ऊपर इसका प्रभाव आपको मिलेगा। आपका चंद्र नक्षत्र या कर्म नक्षत्र या कोई भी नक्षत्र जिस भाव से संबंध रखता है, वहां पर शनि का शतभिषा नक्षत्र में आना, तो आपके ऊपर यह परिणाम लागू होंगे। मान लीजिए आपका कोई ग्रह है, चंद्रमा को ही ले लीजिए, चंद्रमा शतभिषा नक्षत्र में, तो आपकी मानसिक जो पावर है वह एक हर चीज के सॉल्यूशन को निकालने के लिए, कोई भी समस्या हो उसका सॉल्यूशन आपके अंदर है। आप बात भी करते हैं तो आप उस सामने वाले व्यक्ति को हील कर देते हैं, उसको संतुष्टि देते हैं, उसकी जो समस्या है उसकी समस्या का समाधान निकलता है। साथ में आपकी अगर शनि की महादशा चलती हो या अंतरदशा चलती हो तो इस शतभिषा नक्षत्र का, यानी कि शनि देव का शतभिषा नक्षत्र में आना आपके लिए अनुकूल परिणाम देने वाला होगा। तो यहाँ पर आप देखिएगा, यहाँ पर आप देखेंगे कि आपके जो कार्य हैं वह सिद्ध होते हुए समझ में आएंगे। टाइम लगेगा, 6 महीने का समय। इन 6 महीनों में जब आप धीरे धीरे आप उसमें 100 टाइम्स 100 फोल्ड्स करके आप उसको लगातार करते हैं तो आप उस काम में सिद्धि प्राप्त कर लेते हैं। तो यह स्थितियां यहाँ पर रहने वाली है। अब राहु के अगर नेचर को समझे तो राहु क्या है, राहु थोड़ा सा अशुभ फलदायक होते हैं। आमतौर में क्या, राहु की वजह से क्या है, लालच होता है, ये भ्रम पैदा कर देते हैं और ऐसी नकारात्मक ऊर्जा को भी यहाँ पर लाते हैं, क्योंकि जो इल्यूजन होता है उसको लेके शायद वो चीजें ना हो
लेकिन आपने उसको बड़ा चढ़ा करके अपने अंतर्मन में पाल रखा हो। लेकिन जब कड़ी मेहनत उसके साथ जुड़ती है, वास्तविकता जुड़ती है, यानी कि शनि की वास्तविकता, शनि का डिसिप्लिन जुड़ता है, तो ये जो राहु के जो नकारात्मक प्रभाव होते हैं वह कहीं ना कहीं काफी दूर हो जाए। तो मित्रों, ये था शनि देव महाराज के शतभिषा नक्षत्र में निवास की स्थिति को समझना कि यह जो शनि देव हैं वह शतभिषा नक्षत्र में रह करके किस प्रकार का परिणाम देने वाले बनते हैं। तो मित्रों, आशा है कि आपको मेरा यह एपिसोड अच्छा लगा होगा, और आपने मेरे इस एपिसोड को अगर एंजॉय किया है तो कृपया चैनल को लाइक कीजिए, इसको शेयर करना मत भूलिएगा, और अपने मित्रों के साथ, सब लोगों के साथ, अपने परिवार के साथ इसको साझा करें, जिससे उन्हें भी यह हौसला लगे कि हाँ, आने वाला जो समय है वह हमें कुछ ना कुछ बहुत अच्छा कर्म क्षेत्र के रूप में देने वाला है। नौकरी के बहुत सारे यहाँ पर ओपनिंग्स होंगी, तो इस चीज का ध्यान रखते हुए अपने कार्य क्षेत्र का विस्तार कीजिए। तो मित्रों, मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में किसी और विषय के साथ। तब तक के लिए नमस्ते।